प्यारे बच्चों, आज हम आपका अनदर लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें आपकी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। तो टॉपिक का नाम क्या आपका? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल। कि आपके जब एल्कोहल है ROH, एल्कोहल में जब आप CO बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो आपकी कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। सबसे पहली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो आपकी इस रिएक्शन के अंदर आपके हाइड्रोजन सबसे पहले क्या हो गया आपकी एल्कोहल ROH रिएक्ट विद HX। एक्स है आपका हेलोजन, एक्स क्या आपका हेलोजन। जनरली हम हेलोजन यहाँ एक्स यूज करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। आपकी जब एल्कोहल HX के साथ रिएक्ट करेगी तो आपका क्या होगा? तो आपकी रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड क्लीवेज होगा CO बॉन्ड क्लीवेज होगा। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा आपका? CO बॉन्ड, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो आपका जब CO बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आपका ROH प्लस RX प्लस H2O मतलब एल्काइल हैलाइड। तो आपका क्या प्रिपेयर हो सकता है? एल्काइल हैलाइड। क्या प्रिपेयर हो जाएगा आपका? एल्काइल हैलाइड। जनरली क्या आपकी एल्कोहल रिएक्ट विद HX। एल्कोहल आपका जनरली कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं हम। एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड या सर सिंपली आपके जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, हेलो एसिड। जनरली हम इनको क्या बोलते हैं? हेलो एसिड। टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड प्लस H2O प्लस H2O। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, इथेनॉल CH3 CH2OH रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म CH3 CH2Cl प्लस H2O। तो आपका ये क्या था? इथेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म 1 क्लोरो इथेन। तो सिंपल सा क्या है कि जब आपका एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इथेनॉल तो आपका क्या बन जाता है? एल्काइल हैलाइड। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं हम? एल्काइल हैलाइड। मतलब एल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपका एक यहाँ पे एक एल्कोहल की टेस्टिंग के लिए क्या, टेस्ट फॉर एल्कोहल, यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी हेल्प करेगी टेस्ट फॉर एल्कोहल। सेकंड है यहाँ पे आपका टेस्ट फॉर एल्कोहल। अगर आपको एल्कोहल आइडेंटिफाई करनी हो, टेस्ट फॉर एल्कोहल, उसे हम बोलते हैं लुकास रीजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रीजेंट। तो लुकास रीजेंट आपका जनरली क्या है कि आपका जब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक क्लोराइड। जब आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं लुकास रीजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रीजेंट। तो ये आपका क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपकी जो एल्कोहल होती है, आपकी जो एल्कोहल है वो 3 टाइप की है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। जब आपका लुकास रीजेंट टर्सरी एल्कोहल के अंदर डाला जाता है तो इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है। क्या देता है? टर्सरी एल्कोहल के अंदर आपका रीजेंट इमीडिएटली
टर्बिडिटी, टर्बिडिटी कि जैसे आपका लुकास रिजेंट टर्सरी अल्कोहल के अंदर डाला जाएगा, बिल्कुल इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड आपकी क्या मिल जाती है, टर्बिडिटी। क्या मिल जाती है, टर्बिडिटी। सेकेंडरी अल्कोहल में आपको फ्यू मिनट क्या लगते हैं, फ्यू मिनट्स टू गिव टर्बिडिटी। फ्यू मिनट्स के बाद आपको क्या मिल जाती है, टर्बिडिटी। और प्राइमरी अल्कोहल में नो टर्बिडिटी, नॉट गिव टर्बिडिटी। तो प्राइमरी अल्कोहल में आपकी टर्बिडिटी नहीं मिलती। तो सिंपल सा क्या है आपका कि आपको अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे ही टर्सरी अल्कोहल में आप लुकास रिजेंट डालोगे, लुकास रिजेंट क्या आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो टर्सरी अल्कोहल आपका इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। सेकेंडरी अल्कोहल आपका क्या करेगा, फ्यू मिनट ले लेगा, कुछ मिनट के बाद 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट के बाद आपको क्या मिलेगी, टर्बिडिटी मिलेगी। और प्राइमरी अल्कोहल में आपको टर्बिडिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी और कौन सा अल्कोहल आपका टर्सरी है। सेकेंड आपकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड। सेकेंड अल्कोहल की आपकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद सेकेंड जो आपकी रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फास्फोरस ट्राइहैलाइड कि जब आपकी फास्फोरस ट्राइहैलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है, किसके साथ रिएक्ट करती है, आपकी अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल क्या होता है आपका ROH रिएक्ट विद PCl3, PCl3। तो आपका फास्फोरस की स्ट्रक्चर P लोन पेयर Cl 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 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या मिलेगा आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपल सा क्या है आपका, PCl3 में क्या होगा आपका, ये आपका जो क्लोरीन है, 1 क्लोरीन आपका R के साथ सब्स्टिट्यूट और OH चला जाएगा। क्या बनेगा आपका, सिंपल सा आपके 3 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन आपके पास 3, तो 3 OH आपका अल्कोहल के कितने मोल लेने पड़ेंगे 3। तो क्या बन जाएगा आपका RCl प्लस POH OH OH और एक लोन पे। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, H3PO3, H3PO3 कि जब आपका अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 टू फॉर्म 3 अल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा आपका 3 अल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3 फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फास्फोरिक एसिड। आपका सिंपल क्या है कि जब भी आपका अल्कोहल में आपके सिंपल सा क्या लोगे, PCl3 भी ले सकते हैं हम, कई बार जब जो आपका ये आपका जो PCl3 भी ले सकते हैं, PBr3 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसकी जगह, PBr3। सिंपल अल्कोहल आप जैसे इथेनॉल ले सकते हो, मिथेनॉल ले सकते हो। तो आपका क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा आपका, एल्काइल। ये आपका सेकंड मेथड है कि जब आप अल्कोहल से क्या बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। थर्ड रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रेशन। क्या आपकी, डिहाइड्रेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का बेसिकली मतलब है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर कि आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाए, लॉस। क्या हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाए। तो क्या करोगे आप कि आपकी अल्कोहल है, क्या आपकी अल्कोहल CCOH H रिएक्ट विद एसिड, और एसिड में हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, फास्फोरिक एसिड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप, H3PO3 और क्या करेंगे उसको हीट, क्या करेंगे उसको हीट। और किसकी प्रेजेंस में आपका कैटालिस्ट यूज करते हैं, हम कैटालिस्ट यूज करते हैं अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस
एल्यूमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना, एल्यूमिना। तो क्या होगा आपका कि जब आप एसिडिक कंडीशन के अंदर अल्कोहल, आपका जो एसिडिक जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये आपके एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, ये आपका कैसा काम करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैसा काम करेंगे, डिहाइड। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा आपका, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करोगे तो टेम्परेचर एट 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाएगा आपका 170 डिग्री सेल्सियस में आपका बन जाएगा एल्कीन, क्या बन जाएगा आपका एल्कीन। तो आप अल्कोहल से एल्कीन बनाना डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर आपका क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन, क्या बनता है आपका, कार्बोकटाइन। होगी कैसी रिएक्शन, सबसे पहले आपका अल्कोहल, ये आपका एसिडिक है तो H पॉजिटिव के साथ क्या बन जाएगा आपका CH, COH पॉजिटिव। तो आपका ये वहां से ये लॉस हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका अब CHC पॉजिटिव, कार्बोकटाइन, क्या बन जाएगा आपका, कार्बोकटाइन, क्या बन जाएगा, कार्बोकटाइन। और ये इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाएंगे आपका क्या बन जाएगा आपका एल्कीन, क्या बन जाएगा आपका एल्कीन। और क्या लॉस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्या लॉस हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, कार्बोकटाइन, क्या बनेगा, कार्बोकटाइन। और कैसी रिएक्शन है आपकी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन आपकी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले लेंगे हम इथेनॉल, क्या लेंगे हम, इथेनॉल। कि जब आप इथेनॉल लो CH2CH2OH, ये आपका इथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बन जाएगा आपका एल्कीन, क्या बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, क्या आपकी ये इथीन, क्या आपकी ये इथीन। तो सिंपल क्या हुआ कि जब आपकी अल्कोहल इथेनॉल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी हैविंग टेम्परेचर 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस पे जब आपकी अल्कोहल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट आपका, डिहाइड्रेटिंग। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा। और वाटर मॉलिक्यूल लॉस करने के लिए इसमें क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या आपका इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकटाइन। तो क्या बन जाएगा आपका एल्कीन, इथीन, क्या बन जाएगी आपकी इथीन। सेकंड अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले, ये आपका कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी में CH3 CH3OH, ये आपकी कैसी है, सेकेंडरी अल्कोहल। कैसी आपकी सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप 85% फास्फोरिक एसिड H3PO4 और टेम्परेचर आपका 440 केल्विन, 440 केल्विन, तो आपका क्या बन जाएगा आपका तो आपकी अब की बार बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, प्रोपीन, क्या बन जाएगी, प्रोपीन, क्या बनेगी आपकी, प्रोपीन। तो प्रोपीन भी कैसी है आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे आपका जो कार्बोकटाइन बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा। और आपका यहाँ पे कार्बोकटाइन बना था प्राइमरी कार्बोकटाइन था। अगर आप टर्सरी अल्कोहल लो CH3 CH3OH, ये आपका कैसा है, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में आप क्या करोगे, आप जब फास्फोरिक एसिड लो, कितने परसेंट का आपका, 20% का H3PO4 और टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा 350
358 केल्विन, 3858 केल्विन। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बन जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हमने देखा कि जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, सेकेंडरी से टर्सरी में जा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपका जो फास्टेस्ट रेट है वो किसका, आपका टर्सरी एल्कोहल का, किसका, आपका टर्सरी का, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल सबसे ज्यादा आपका टर्सरी एल्कोहल, फिर आपका सेकेंडरी एल्कोहल और फिर आपका प्राइमरी एल्कोहल। बिकॉज इन टर्सरी एल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकेटाइन एंड इन सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्मेशन ऑफ secondary carbocation and ethanol is formation of primary carbocation. So stability of carbocation is tertiary is more stable than secondary than primary. तो जैसे जैसे आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वही एल्कोहल आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबल। तो आपकी टर्सरी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी का और फिर प्राइमरी का। इसे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे इसका, मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का हम क्या पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में, मैकेनिज्म, कि कैसे आपका जो डिहाइड्रेशन होगा और कैसे आपके कार्बोकेटाइन बनेंगे